वालेकुम क्लास 9 स्टूडेंट, कैसे बेटा? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। और लास्ट टाइम का लेक्चर भी आपने अच्छी तरीके से बेटा उतार लिया होगा। लास्ट टाइम के लेक्चर में जैसे मैंने आपको बताया कि हम लोगों ने उसके बारे में तफसीलन एक्सरसाइज 1.1 कर ली थी। उसमें एक्सरसाइज 1.1 के शुरू के 2 सवाल जो बहुत इंपॉर्टेंट थे वो करवाए थे। बाकी मानदा क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट नहीं है नॉलेज के एतबार से, इसलिए मैंने वो आपको नहीं करवाए। तो 2 क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए बेटा, वो आप इस तरीके से आप क्लियर काम कर लीजिएगा। अच्छा बेटा, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। बेटा सिमिलरली चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट, सेम नाम, रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर। और बेटा प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं क्योंकि नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन दरकार है, इसलिए फिर पहले वो मालूमात पढ़ेंगे फिर उसके बारे में हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर की कुछ खास किस्म की प्रॉपर्टीज होती है बेटा, जिनमें से जो पढ़ाऊंगा आपको ये याद रखनी है, ठीक है। पहली है क्लोजर प्रॉपर्टी, और साथ में प्लस लगाया था क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर एडिशन, ठीक है। अब क्लोजर प्रॉपर्टी होती क्या बेटा, याद रखिएगा कि क्लोजर प्रॉपर्टी कहती है कि 2 या 2 से ज्यादा नंबर को जब आप प्लस करते हो, यानी जो प्लस करने वाले 2 या 2 से ज्यादा नंबर वो रियल नंबर होते हैं। यानी आसान अल्फाजों में अगर मैं कहूं कि रियल नंबर्स को प्लस करने पर जो आंसर आएगा वो भी रियल नंबर होना चाहिए, ठीक है। लाइक दिस, अगर ए और बी दोनों रियल नंबर है तो इन दोनों को सम करने के बाद जो तीसरा नंबर आएगा वो भी क्या होना चाहिए, रियल नंबर होना चाहिए। लाइक दिस, एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो अगर हम 2 और +3 को प्लस करें तो 2 और 3 तो रियल नंबर है, हम जानते हैं, क्योंकि हमने रियल नंबर की कुछ बातें लास्ट टाइम एक फर्स्ट लेक्चर के अंदर कर ली थी। तो 2 और 3 आपके पास क्या है, रियल नंबर है, दोनों रियल नंबर है, ठीक है बेटा। जब ये दोनों रियल नंबर है तो अगर इन दोनों को प्लस करो तो 5 बनेगा, 5 भी क्या है, रियल नंबर है, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से ये क्लोजर प्रॉपर्टी होती है फॉर एडिशन, याद रखनी है आपने। क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन क्या होती है कि जो 2 नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो दोनों रियल नंबर हो और आंसर भी क्या आना चाहिए, रियल नंबर आना चाहिए। लाइक दिस, अगर मान लो 3 को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 2 के साथ, तो 2 और 3 तो दोनों रियल नंबर है, तो उसको मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या बनेगा, 3 2 6, वो भी क्या है, वो भी रियल, ठीक है बेटा। ये क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर एडिशन और क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के अंदर क्या है, फॉर एडिशन फॉर मल्टीप्लिकेशन दोनों है, ठीक है। तो मैं साथ साथ ही करवा रहा हूँ। कह रहे हैं कि अगर a + b को आप प्लस करो तो उसका आंसर अगर आप उलट भी कर दो तो भी सेम आना चाहिए। लाइक जैसे अगर मान लो अगर आप 2 + 3 कर रहे हैं तो आंसर क्या बनेगा, 2 और 3 5। तो अगर आप b की जगह 3 लिख दो +2 कर दो, देखो यहाँ पर a पहले था और b बाद में था, a की जगह 2 b की जगह 3, तो आप बेशक 3 को यहाँ कर दो 2 को यहाँ, फिर भी आंसर क्या आएगा, 5। इसीलिए a + b = b + a, ठीक है। पोजीशन चेंज करने पे फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर वही आएगा, चाहे आप 3 पहले लिखो 2 बाद में या 2 पहले लिखो 3 बाद में, मर्जी आपकी, ठीक है। ये इस तरीके से ये प्रॉपर्टी क्या होती है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन होती है। फॉर मल्टीप्लिकेशन के लिए भी सिमिलर है बेटा। a और b, मान लो a की जगह अगर 3 है और b की जगह जो है वो 5 है, और यहाँ पर b की जगह 5 लिख दो और a की जगह 3 लिख दो। जिस तरह यहाँ a की जगह 3, वहाँ a की जगह 3, यहाँ b की जगह 5 तो वहाँ भी b की जगह 5। 3 5 50, यानी 3 को 5 से मल्टीप्लाई करो। अब 5 को 3 से मल्टीप्लाई, 5 3 ये भी 15। चाहे 3 को 5 तक पढ़ो या 5 को 3 तक, बात तो एक ही और आंसर भी क्या आएगा, सेम आएगा। सो बेटा ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी थी फॉर मल्टीप्लिकेशन। ये आपको 2 प्रॉपर्टीज है, इसको जल्दी से उतार लो बेटा, फिर हम नेक्स्ट प्रॉपर्टीज करते हैं। शाबाश, क्विक। यस बेटा, तो आपने उम्मीद है लास्ट टाइम जो अभी आपको बता रही प्रॉपर्टी वो आपने अच्छे से उतार ली होगी। क्लोजर प्रॉपर्टी थी उसके अंदर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन की, और उसके साथ जो है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की। अब नेक्स्ट टाइम जो हमारे पास नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है हमारे पास वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है फॉर एडिशन फॉर मल्टीप्लिकेशन। बेटा जब आप कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी करते हैं उसकी जनरल फॉर्म जो होती है ना, आम हालत, जिसे आप ABC की शक्ल में हम लिखते हैं, वो जनरल फॉर्म होती है, उसकी जगह कोई भी नंबर लिख सकते हैं, ठीक है। सो जनरल फॉर्म मैंने वैसे सबके साथ ही लिखवाई है, हर प्रॉपर्टी के साथ। याद रखिएगा बेटा, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो होती है वो किसी दो नंबर पर अप्लाई होती है, यानी A और B कोई 2 नंबर, यानी आप जब एडिशन के लिए लो या मल्टीप्लिकेशन के लिए 2 ही प्रॉपर्टी है, 2 नंबर लेते हैं आप उस प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करने के लिए। लेकिन जब आप एसोसिएटिव की बात करते हो तो वहां पर आपके पास 3 नंबर इस्तेमाल होते हैं, ABC। अच्छा, एसोसिएट का मतलब होता है अलहदा करना, ठीक है, अलग करना। सो अगर आप इस एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के अंदर देखो बेटा, सो A + B अलग सा प्लस हो रहा है ब्रैकेट के अंदर अलग सा, और फिर +C अलग है, बिल्कुल अलग। यहाँ पर A अलग है और ब्रैकेट के अंदर B + C सेपरेट है, अलग है, एसोसिएट है। लेफ्ट हैंड साइड में A और B को अलग ब्रैकेट के अंदर प्लस किए
उसका जो आंसर है, यानी जो उसका ए और बी को आप प्लस करोगे, उसका जो आंसर आएगा फिर सी के साथ प्लस करोगे। यहाँ पर पहले बी सी को प्लस करोगे, उसका जो आंसर आएगा उसको ए के साथ प्लस करोगे। लेट्स टेक एग्जांपल बेटा, ताकि आपको समझ में आ जाए। मान लो ए की जगह मैंने 2 लिख दिया, बी की जगह 3 और सी की जगह लिख दो 5। कोई भी नंबर लिख दो, ए की जगह यहाँ भी 2, बी की जगह यहाँ भी 3 और सी की जगह यहाँ पर भी 5। अब देखो जरा, जैसे नंबर यहाँ है वही ए बी की सेम पोजीशन पर, ठीक है। अब देखो जरा, ए की जगह 2 और 3, जो ब्रैकेट वाला है वो पहले सॉल्व होगा। तो बताओ 2 और 3 कितना हो जाएगा, 5 और ये भी 5 इज इक्वल, ये 2 बाहर है, जो ब्रैकेट के अंदर है पहले वो प्लस हो गया, यानी 5 और 3 8। तो बताओ 5 और 5 यहाँ भी 10 हुए और 8 और 2 यहाँ भी क्या हुए, 10 हुए। दोनों के सॉल्व होने का तरीका थोड़ा सा चेंज था, यहाँ ए और बी पहले सॉल्व हुआ और फिर सी के साथ उसका आंसर, यहाँ बी सी पहले सॉल्व हुआ और उसके आंसर के साथ ए। ठीक है बेटा, दिस इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसकी शक्लें याद रखनी है, जनरल फॉर्म याद रखनी है आपने, ताकि एग्जाम के अंदर कभी आइडेंटिफिकेशन के लिए आए तो आपको आना चाहिए। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन, सेम नंबर ले लेते हैं। लेट्स टेक ए इज 2, बी इज 3 एंड सी इज 5, बट दिस टाइम इज नॉट एडिशन, मल्टीप्लिकेशन। ए की जगह 2, बी की जगह वही 3 बेटा और सी की जगह वही 5। लेट्स मल्टीप्लाई, 2 3 इज 6 मल्टीप्लाई 5। यहाँ पर 2 बाहर है, रहने दो, वहां पर ब्रैकेट में 3 5 15। अब 6 5 30 यहाँ लिख दो बेटा, ताकि आपको समझ में आ जाए। 6 5 30 इज इक्वल, और यहाँ 2 15 यानी ब्रैकेट खत्म, ब्रैकेट वाला अंदर सॉल्व हो गया, 3 5 15। 2 15 भी क्या होता है 30। तो ये देख लो दोनों के आंसर फिर से क्या हो गए, सेम। इसकी भी जनरल फॉर्म आपने याद रखें, दिस इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अगले एडिटिव आइडेंटिटी। देखो बेटा, एडिटिव आइडेंटिटी मल्टीप्लिकेशन के लिए भी होती है और एडिशन के लिए भी होती है। एडिटिव आइडेंटिटी जब एडिशन के लिए हो तो उसका मतलब है कि किसी भी नंबर को 0 के साथ जब आप प्लस करोगे तो आंसर नंबर ही है। मान लो 1 को आप 0 के साथ प्लस करो तो आंसर 1 ही आएगा, ठीक है। एडिटिव आइडेंटिटी में किसी नंबर के साथ 0 प्लस करते हैं, 0 को नंबर के साथ प्लस करो या नंबर को 0 के साथ, बात तो एक ही है। इसलिए मैंने यहाँ लिखा जनरल फॉर्म में कि ए को चाहे आप 0 के साथ प्लस करो या 0 को ए के साथ प्लस करो, आंसर ए ही आएगा, यानी वो नंबर ही आएगा। लेट्स टेक एग्जांपल ताकि आपको समझ आ जाए। मान लो यहाँ 2 + 0 कर देता हूँ और यहाँ पर 0 + 2 कर देता हूँ, यानी यहाँ 2 पहले था और यहाँ 0 पहले। तो 2 और 0 कितने हुए, 2 भी डेफिनेटली, और यहाँ 0 और 2 कितने हुए, ये भी 2 ही हुए। तो दोनों सूत्रों में आंसर कौन सा आया, जो 0 के अलावा वाले नंबर है। दिस इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी में 0 किसी भी नंबर के साथ प्लस करते हैं। अब मल्टीप्लिकेशन के लिए एडिटिव आइडेंटिटी के लिए क्या है 0 और मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या है 1, यानी किसी भी नंबर को आप 1 से मल्टीप्लाई कर दो वो वही नंबर आएगा। लाइक दिस, टेक एग्जांपल, 2 को आप मल्टीप्लाई कर दो 1 के साथ तो आंसर देख लो, और 1 को मल्टीप्लाई कर दो 2 के साथ, यानी दोनों की जगह चेंज कर। सो 2 1 से भी क्या होगा 2 और 1 2 से भी क्या होगा 2, यानी हर हाल में मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी में जो आपके पास 1 के अलावा वाला नंबर है वही आंसर आएगा, ठीक है। दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज एडिटिव आइडेंटिटी फॉर एडिशन एंड फॉर मल्टीप्लिकेशन। थोड़ा जल्दी इसको लिख लो बेटा, आप एक एग्जांपल खुद से लिख लीजिएगा ताकि आपके लिए मसला ना हो। नेक्स्ट प्रॉपर्टी का तो जल्दी इसको लिख लो ताकि मैं इसको रिमूव। यस बेटा, सो उम्मीद है आपने जो लास्ट अभी जो प्रॉपर्टी समझाई है वो आपने उतार दी होगी। और उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है बेटा वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज के हवाले से तीनों। अच्छा, जितनी भी प्रॉपर्टीज है वो एमसीक्यूज में ही आती है, उनकी जनरल फॉर्म दे दी जाती है या आम हालत किसी ए बी सी की जगह नंबर दिए जाते हैं और आपसे पूछा जाता है कि कौन सी प्रॉपर्टी है। तो अच्छी तरीके से समझिएगा बेटा ताकि आप पहचान आसानी से लो, ठीक है बेटा। अगला है एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स का मतलब क्या है बेटा, एडिटिव इनवर्स का मतलब है कि एक ही नंबर अलग साइन के साथ। मान लो अगर कोई भी नंबर है, लाइक दिस मैंने जनरल फॉर्म में दी कि ए अगर ये प्लस का है, दूसरा वाला ए किस में होगा माइनस में, और इन दोनों को आपस में अगर सॉल्व करोगे तो आंसर 0 आएगा। मिसाल के तौर पे अगर इनवर्स -a को पहले कर दो, a को बाद में, तब भी आंसर 0। मान लो अगर 2 में से 2 प्लस का है और इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा -2, क्योंकि अगर आप 2 में से 2 निकालेंगे तो आंसर क्या बनेगा 0। तो एडिटिव इनवर्स में क्या एडिटिव आइडेंटिटी, दोनों सूरत में आंसर क्या बचता है 0 बचता है, ठीक है। तो अगर आप मान लो मैं आपसे कहता हूँ कि आपके पास है √3 और इसका एडिटिव इनवर्स बताओ, तो एडिटिव इनवर्स का मतलब देखो ये प्लस में तो ये हो जाएगा माइनस का √3 और क्या हो जाएगा आंसर 0। और मान लो अगर आपके पास, मैं आपसे कहता हूँ कि आपके पास कोई भी नंबर है, लेट्स सपोज 2/5 माइनस का, इसका एडिटिव इनवर्स बताओ, तो आप कहेंगे सर ये माइनस का 2/3 तो अगला प्लस का 2/3 हो जाएगा, 2/5 हो जाएगा, बिल्कुल सेम नंबर विद डिफरेंट साइन। ये माइनस का तो वो प्लस, वो तो माइनस, और इस तरीके से ये आपस में सॉल्व होकर आंसर क्या बच जाएगा
जीरो डिजिट। सो ऐसा नंबर जो आपस में अल्टरनेट साइन हो, सेम नंबर विद अ डिफरेंट साइन इज कॉल्ड एडिटिव इनवर्स। अच्छा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्या बेटा, वो थोड़ा सा चेंज है। जैसे वहां पर आपको आइडेंटिटी भी बताई थी कि एडिटिव आइडेंटिटी फॉर मल्टीप्लिकेशन, तो आंसर क्या बच रहा था, 1। इसीलिए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के अंदर किसी भी नंबर को उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करते हैं। रेसिप्रोकल से मुराद अगर यहाँ a है तो दूसरा 1/a होगा, यानी वो नंबर 1 के अपॉन में होगा। लाइक दिस, अगर ये 1/a है तो यहाँ a से a कैंसिल, आंसर क्या बचेगा, 1। अगर 1/a को शुरू में कर दोगे तब भी a से a कैंसिल, आंसर 1 बचेगा। लाइक दिस, अगर मैं आपसे कहूँ कि आपके पास है a प्लस b, इसका आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताना है, तो कैसे बताएंगे आप कहेंगे सर इसको, इस जो भी नंबर है उसी को 1 के अपॉन में मल्टीप्लाई लिखना है और 1 के अपॉन में वही नंबर लिखना है जिसका आपको एडिटिव इनवर्स चाहिए, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो a प्लस बी से प्लस बी कैंसिल, आंसर क्या बचेगा, 1। यानी एनीथिंग आप जिसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना चाह रहे हैं, यू हैव टू मल्टीप्लाई दैट इनटू द डिनोमिनेटर 1 के डिनोमिनेटर में आपने वैसे ही उसको मल्टीप्लाई कर देना है। सो आपस में कैंसिल हो जाएगा, एंड दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इन मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। लास्ट डिस्ट्रीब्यूटिव, इस एग्जाम के अंदर जो भी एग्जाम हुआ बेटा 2023 का, उसमें ये एमसीक्यूज आया था डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का, और आपको एक नंबर दिया था और कह रहे कि बताओ कि कौन सी प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है, यानी पहचान करो उसकी। तो बेटा इसमें एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दोनों साथ होती है, ठीक है, इस डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के अंदर। तो यहाँ क्या होता है, ब्रैकेट के अंदर a और b प्लस वाले होते हैं और उसके साथ c मल्टीप्लाई हो रहा होता है, और डिस्ट्रीब्यूट का मतलब क्या होता है, तकसीम करना, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ब्रैकेट के अंदर मौजूद दोनों नंबर इस c के साथ अलग अलग करने हैं, a के साथ c को अलग कर देना है, डिस्ट्रीब्यूट तकसीम कर देना है, और b के साथ इस c को अलग कर देना है, बीच में जो भी साइन हो वही लिखना है। यानी a को c के साथ अलग कर दिया, बीच में प्लस है तो प्लस, और a को c के साथ अलग कर दिया, सॉरी b को c के साथ अलग, ठीक है। मान लो अगर मैं यहाँ एक नंबर दे दूं, आपसे कहता हूँ मैं 5 + 2 और इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो 3 के साथ, तो देखो जरा कैसे आप ये यहाँ पर क्या करोगे, 5 को 3 से अलग मल्टीप्लाई कर दोगे, क्योंकि ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, इसलिए आप इशू मल्टीप्लाई 5 को 3 से अलग मल्टीप्लाई कर दो, बीच में प्लस है तो प्लस, और 2 को 3 से अलग मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। देखो जरा रिजल्ट क्या आता है। यहाँ पहले ब्रैकेट में आप प्लस करोगे तो 5 को 2 7 मल्टीप्लाई बाय 3, और यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपके पास जनाब 3 5 15, और बीच में प्लस है तो प्लस, और 2 3 6। यहाँ पर 7 3 क्या होता है 21, और यहाँ पर 50 और 6 प्लस करोगे तो क्या बन जाएगा 21। तो इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, आप इस तरीके से भी आप देख सकते हैं। अच्छा, एक आसान हल है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को पहचानने का कि वहां पर प्लस और मल्टीप्लाई दोनों साथ हो, ठीक है, और एक तरफ अगर ब्रैकेट में तो दूसरी तरफ उसको सेपरेट किया होगा अलग अलग, ए के साथ सी को अलग, बी को सी के साथ अलग। जरूरी नहीं कि एबीसी हो, कोई भी नंबर दे सकता है वो। तो बेटा आज के लेक्चर में आपको प्रॉपर्टीज अच्छी तरीके से उम्मीद है समझ में आ गई होगी। मैंने बहुत कोशिश की कि आपको समझ में आ जाए। प्रॉपर्टीज को अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा कि अगली के साथ सिर्फ समझने की है प्रॉपर्टीज, ठीक है बेटा। सो आज के लेक्चर को अच्छी तरीके से नोट कीजिएगा, फेयर काम अच्छे से कीजिएगा, और देन उसके बाद आप जो है एक्सरसाइज की तरफ जब जाएंगे आपके लिए मसला नहीं होगा, ठीक है बेटा। आपसे रिकमेंड है अगर आप चैनल पर नए हैं तो जरा सब्सक्राइब कर दें बेटा, लाइक कर दें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो, और प्लस इस लेक्चर को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।